रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड लिंक, ये भी देखा था हमने. rigid link is one which does not undergo any deformation. Flexible link which is partly deformed, and fluid link which is in fluid form but transmits motion or power. जैसे कि आपका डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक, दैट इज फ्लूइड लिंक. स्ट्रक्चर एंड मशीन का भी डेफिनेशन देखा था. पार्ट्स ऑफ अ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अनदर whereas in member of structure do not move. जैसे कि ब्रिजेस, मशीन मतलब कोई भी मशीन हो जाती है. आप कोई भी मशीन ले लो, आपकी बाइक ले लो, उसके पार्ट्स मूव करते हैं बट कोई स्ट्रक्चर के पार्ट्स मूव नहीं करते. जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गए. A machine transforms available energy into some useful work, whereas structure no energy is transformed into useful work. Structure move नहीं करता तो work नहीं transform होता. एक चीज हमेशा याद रखना कि work is done or work is transferred or work is being produced only when something is moving. Work का क्या definition है? It is force into displacement. वर्क का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर किसी चीज को मैं फोर्स दे रहा हूं, किसी टेबल को मैं धक्का मार रहा हूं पर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम वर्क इज नॉट बीइंग डन. ठीक है. अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क नहीं डन होगा. अगर वो जरा सा भी डिस्प्लेस हो रहा है, एट दैट टाइम वर्क इज डन. ओके. वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल. ओके. कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में पढ़ा था. कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन. यहां तक हमने पढ़ा था. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक पेयर. हमने काइनेमेटिक लिंक के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया. मतलब एक लिंक अगर दूसरे किसी लिंक के साथ ज्वाइन होती है तो उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है. ठीक है. उस मोशन के आधार पे जब दो लिंक ज्वाइन होती है, लिंक 1 एंड लिंक 2, इन दोनों की जोड़ी को एक पेयर बोलते हैं. उसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर. ठीक है. अब वो पेयर कैसे, किस तरीके से ज्वाइन हो सकता है, उसके टाइप्स देखते हैं हम लोग. Two links of a machine when in contact with each other are said to be a pair. ठीक है. When this pair has a relative motion between them, it is known as a kinematic pair. ठीक है. दो लिंक हो गए, दो रॉड हो गए सपोज, उन दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया एक स्क्रू से, तो दोनों रॉड को एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर सकते हैं. एक रॉड को फिक्स रखा, दूसरों को हम लोगों ने मूव कर दिया, या दूसरे को फिक्स रखा और पहले को मूव कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन. और उस चीज को बोलेंगे एक काइनेमेटिक पेयर, जहां पे आप लोग दो काइनेमेटिक लिंक को ज्वाइन कर रहे हैं. वो किस तरीके से ज्वाइन होता है वो देखते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, फर्स्ट लिंक, और दिस इज सेकंड लिंक. ठीक है. ये जो सर्कुलर घूम रही है. अब इन दोनों के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है? दिस इज टर्निंग पेयर. ये जो है, ये सर्कुलर आपको सिलेंडर दिख रहा है, वो टर्न होगा इन लिंक 1, रिलेटिव टू लिंक 1. ठीक है. ये सेकंड वाला देखो, इसको प्रिज्मेटिक पेयर बोलते हैं. इसमें ये जो सेकंड वाला लिंक है, ये टर्न नहीं होगा, ये सिर्फ मूव होगा ऊपर नीचे, रेसिप्रोकेट होगा रिलेटिव टू दिस लिंक 1. दिस इज लिंक 2. और ये वाला पेयर देखो, लिंक 1 एंड ये लिंक 2. इस पेयर को देखो, ये मूव भी होगा और स्लाइड भी होगा, क्योंकि ये स्क्रू है. जितना ये टर्न करेगा उतना ये ऊपर या फिर नीचे भी मूव करेगा. ठीक है. तो इसको बोलेंगे स्क्रू पेयर. फर्स्ट वन इज टर्निंग पेयर, सेकेंड वन इज प्रिज्मेटिक पेयर एंड थर्ड वन इज स्क्रू पेयर. इन दोनों के बीच में सेम जॉइंट्स नहीं है, लिंक 1 एंड लिंक 2 के बीच में. ठीक है. तो इस तरीके का पेयर होता है. तो दिस इज नोन एज अ काइनेमेटिक पेयर, इज लिंक 1 एंड लिंक 2. दिस इज लिंक 1 एंड दिस इज लिंक 2. 1 एंड 2, 1 एंड 2. ठीक है. इन दोनों के बीच में अलग अलग टाइप के रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है. तो दिस इज नोन एज अ काइनेमेटिक पेयर. इस डेफिनेशन को याद रखो कि व्हेन a pair has relative motion between them, it is known as a kinematic pair. नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर. काइनेमेटिक पेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे बेस्ड, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये ए बी सी, इसको ध्यान दो. ठीक है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन. नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के दो
एक पैर है, दो लिंक है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है उस पर बेस करेगा। फर्स्ट इज स्लाइडिंग पैर, दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है। टर्निंग पैर, स्लाइडिंग पैर का अभी देखा हमने पिछले स्लाइड में एग्जांपल, टर्निंग पैर का भी देखा, स्क्रू पैर का भी देखा। नेक्स्ट है रोलिंग पैर। रोलिंग पैर आप लोग ऐसा इमेजिन करो, आपके बाइक का जो रेयर व्यू मिरर होता है, वो रेयर व्यू मिरर हम लोग कैसे मूव करते हैं, दैट इज अ रोलिंग पैर। आप लोग ध्यान से देखो, वहां पे अंदर एक सॉरी रोलिंग पैर नहीं, दैट इज अ स्पेरिकल पैर, सॉरी रोलिंग पैर इज डिफरेंट, स्पेरिकल पैर है। उसमें आप देखोगे कि अंदर एक स्फीयर बॉल होता है और उस बॉल से दोनों लिंक ज्वाइन होता है। आपका जो ग्लास है वो एक लिंक और ग्लास का जो रॉड है वो दूसरा लिंक, वो दोनों लिंक ज्वाइन है एक दूसरे से थ्रू स्पेरिकल पैर। ठीक है, वो देखते हैं आगे डायग्राम में। एंड थर्ड इज सॉरी ये एक रोलिंग पैर है। रोलिंग पैर मतलब दोनों के बीच में रोलिंग मोशन हो रहा है। जैसे कि कोई सिलेंडर है, वो हम लोग रोल कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, उसको रोलिंग पैर बोलते हैं। या फिर रोलर बेरिंग देख लो आप लोग, दो रिंग है, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग, और बीच में एक रोलर रखा हुआ है, तो रोलर आउटर रिंग के साथ या फिर रोलर इनर रिंग के साथ एक रोलिंग पैर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, लोअर पैर एंड हायर पैर। ये विद डेफिनेशन हम लोग आगे देखते हैं। देन बेस्ड ऑन मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, जैसे क्लोज पैर, अनक्लोज पैर। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज को अगर रूल फॉलो करना है, जबरदस्ती है किसी चीज को करने की, तो इट इज नोन एज कंस्ट्रेंट, लाइक यू आर कंस्ट्रेंट टू अटेंड द लेक्चर नाउ। उसमें आता है क्लोज पैर, अनक्लोज पैर। क्लोज में आता है सेल्फ क्लोज या फिर फोर्स क्लोज। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग अभी। फर्स्ट देखो, एक एक चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्लाइडिंग पैर, टर्निंग पैर, स्क्रू पैर, रोलिंग पैर, फिर लोअर पैर, हायर पैर आएगा, वो एक एक चीज हम लोग देखेंगे अभी। स्लाइडिंग पैर, स्लाइडिंग पैर मतलब दो लिंक एक दूसरे के साथ स्लाइड हो रहे हैं। ये लिंक 1 है, यहाँ पे देखो ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है। ठीक है, ये दोनों लिंक एक दूसरे के अंदर स्लाइड हो रहे हैं। ये या मैं किसी भी एक लिंक को फिक्स कर सकता हूँ। सपोज मैंने इस लिंक 1 को फिक्स कर दिया, तो लिंक 2 1 के अंदर स्लाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है। नीचे भी देखो, यहाँ पे 3 लिंक्स है, ये लिंक 1 हो गई, लिंक 2 हो गई और लिंक 3 हो गई। ठीक है, तो लिंक 1 and 3 आर स्लाइडिंग पैर, 1 and 2 are turning pair, 2 and 3 are also turning pair, but 1 and 3 are sliding pair। यहाँ पे देखो स्लाइड हो रहा है, ये आगे पीछे स्लाइड होगा इसके साथ। ठीक है, इसको बोलेंगे स्लाइडिंग पैर। ऐसा कोई और एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा स्लाइडिंग पैर का? अगर आप क्या क्या बोलो? यस, वेरी गुड, डोर लॉक। डोर की जो कड़ी होती है वो स्लाइडिंग पैर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्निंग पैर। टर्निंग पैर देखो, ये इसमें दो लिंक है, ये है लिंक 1 और ये है लिंक 2। बीच में ऐसा एक पिवोटेड जॉइंट है, ये इसको पिवोटेड जॉइंट बोलते हैं। अब अगर मैंने लिंक 1 को फिक्स कर दिया तो लिंक 2 कैसा होगा? ऐसा ऑसिलेट होगा, उसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मैंने लिंक 2 को फिक्स कर दिया तो लिंक 1 ऐसे ऑसिलेट होगा। तो इसको बोलते हैं टर्निंग पैर, जो टर्न हो सकता है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल भी डोर में ही है। डोर, एक मिनट, एक सेकंड जरा होल्ड करिए, एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ, डोर डोर को ही कंसंट्रेट करो ना। आपके घर में दरवाजा है, उसमें जो डोर का फ्रेम है और डोर जिस जिस क्लैंप से जॉइन है, वो टर्निंग पैर हुआ कि नहीं? फ्रेम जो है वो लिंक 1 हो गई और डोर जो है वो लिंक 2 हो गई। फ्रेम फिक्स्ड है और डोर हम लोग मूव कर सकते हैं, वो एक टर्निंग पैर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग पैर। रोलिंग पैर का एग्जांपल के साथ दिया है, ये देखो बेरिंग। रोलर बेरिंग आज के जमाने में तो ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। ठीक है, जैसे ये रोलर है, यहाँ पे स्पेरिकल बॉल्स है, जरूरी नहीं है। बड़े बड़े बेरिंग्स में ऐसे सिलिंड्रिकल रोलर्स भी होते हैं। बड़े बड़े बेरिंग बड़े बड़े मशीन में होते हैं। हम तो अभी साइकिल मोटरसाइकिल का ही देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे रोलर्स होते हैं। आप जब जॉब करोगे तब बड़े बड़े मशीन देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि रोलर भी होते हैं।
रोलर, तो इसमें ये जो इनर रिंग है ये लिंक 1 समझ लो, रोलर जो है वो लिंक 2 समझ लो, और जो आउटर रिंग है वो लिंक 3 समझ लो। तो 1 एंड 2 के बीच में रोलिंग पेयर है, 2 और 3 के बीच में रोलिंग पेयर है। ठीक है, एक सिंपल देखो फ्लैट सरफेस जैसा है और उसके ऊपर एक रोलर रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं रोलिंग पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर देखो कहीं पे भी एक नट और बोल्ट को ही देख लो, उसको अगर मैं टर्न करूंगा तो वो स्क्रू टर्न भी होगा और स्लाइड मतलब ऊपर नीचे भी जाएगा, वो उसको बोलते हैं स्क्रू पैर। ठीक है, कोई आपके घर का जो पुराने जमाने का नल है वो एक स्क्रू पैर है। नेक्स्ट है स्पेरिकल पैर। ये देखो आपको जो मैंने एग्जांपल बताया कि जो आपके बाइक का मिरर है, रेयर व्यू मिरर, ये वाला जो रॉड ये दिख रहा है आपको, ये रॉड है, ये आपका जो रॉड है वो, और यहाँ पे समझ लो कि मिरर लगा हुआ है। तो ये कैसे मूव करेगा, यहाँ पे आप ध्यान दो, पीछे से ध्यान देके देखना, यहाँ पे जो होता है एक रोलर होता है, सॉरी रोलर नहीं, एक स्पेरिकल एलिमेंट होता है इसके एंड में, और उसके ऊपर ये मूव होता है। मैं इसको थ्री मतलब कोई भी एंगल में घुमा सकता हूँ, उसको बोलते हैं स्पेरिकल पैर। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। एक तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पैर हो गया, दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें दो ही टाइप है, लोअर पैर एंड हायर पैर। इसका डेफिनेशन देखो, लोअर पैर when two elements have surface or area contact and motion is purely turning or sliding is known as lower pair। ठीक है, अगर दो लिंक के बीच में एरिया कांटेक्ट है या फिर सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग लोअर पैर बोलेंगे। उसका कोई एग्जांपल लोअर पैर का, वही डोर लॉक का जो हम लोग लॉक लगाते हैं वो कड़ी, उसमें पूरा सरफेस कांटेक्ट हो रहा है। बट हायर पैर में क्या होता है, when two elements have line or point contact during relative motion it is known as higher pair। ठीक है, अब ये लाइन और पॉइंट कांटेक्ट कैसा है, इस वाले एग्जांपल को देखो, जो बीच में डायग्राम आपको दिख रहा है उस एग्जांपल को देखो। ये जो पहला वाला है ये हो गया लोअर पैर। ये इसमें ध्यान से देखो, ये एक कैम है। अगर ये कैम इस शेप का नहीं होता और सर्कुलर शेप का होता, और ये जो फॉलोअर है यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ होता, और ये कैम को घुमाते अगर हम लोग इस कैम को, तो ये फॉलोअर मूव नहीं करता। ठीक है, बट ड्यू टू दिस शेप ऑफ कैम ये फॉलोअर मूव करेगा जब कैम घूमेगा। ये जो फॉलोअर है ये मूव करेगा, ये फॉलोअर मूव करेगा टू एंड फ्रो। ठीक है, ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन ये इसको यहाँ पे उल्टा फोर्स करेगा। तो दिस इज कैम। इसकी वजह से मुझे कोई एक्शन मिल सकता है, जैसे बटन दबाने का एक्शन, या फिर कोई सिलाई मशीन आप देख लो, सिलाई मशीन में कैसे सुई ऊपर नीचे जाती है, वैसा एक एक्शन मिल सकता है मुझे यहाँ पे। ठीक है, उसको ये वाले कॉन्टेक्ट को देखो, सपोज ये लिंक 1 है, ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है। ठीक है, ये वाली, तो उन दोनों के बीच में कैसा कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट नहीं रहेगा, दिस विल बी जस्ट अ पॉइंट कांटेक्ट। या फिर ये अगर थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसा, तो ये एक सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी सरफेस नहीं, एक लाइन कांटेक्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ पैर इज नोन एज हायर पैर। तो लोअर पैर क्या है, लोअर पैर नॉर्मल पैर्स होते हैं जहां पे सरफेस या फिर एरिया कांटेक्ट होता है, एंड हायर पैर इज अ पैर वेयर ओनली लाइन और पॉइंट कांटेक्ट इज देयर। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट में दो टाइप है, क्लोज्ड पैर एंड, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? एक मिनट रुको, किसी ने बीच में प्रेजेंटेशन कर दिया और अभी दिखेगा। ठीक है, जिसने पिन किया होगा उसको दिखेगा, जिसने नहीं पिन किया होगा उसके स्क्रीन से निकल जाएगा। अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है, आप लोग पिन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, क्लोज्ड पेयर एंड ओपन पेयर। Closed pair, when two elements of pair are held together mechanically in such a way that they only require motion, the only required motion is possible, is called closed pair। अभी फर्स्ट वाले फिगर में देखो आप लोग, इसमें मैंने एक फर्स्ट लिंक 1 और लिंक 2 को ज्वाइन किया है, इसमें एक ही टाइप का मोशन पॉसिबल है।
या तो ये वाला लिंक 1 एंड लिंक 2, या तो लिंक 2 मूव होगा रिलेटिव टू लिंक 1, या तो लिंक 1 मूव होगा रिलेटिव टू लिंक 2, ठीक है। बट ओपन पेयर का क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली बट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इस सेकंड फिगर को देखो, इसमें क्या है, अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता, ये जो फॉलोअर है ये एक बार आगे जाके वापस ऊपर आता ही नहीं, तो एक मैकेनिकल फोर्स है जो इसको वापस ऊपर पकड़ के रखा है। या फिर अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। तो इट इज फोर्स्ड, इसको इसके ऊपर प्रेस करके रखा है, फॉलोअर को कैम के ऊपर प्रेस करके रखा है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स दैट इज स्प्रिंग। तो दिस इज एन ओपन पेयर कि इसको दोनों को कांटेक्ट जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ेगा। when two elements of a pair are not held together mechanically but by action of some external force between them is known as higher pair, open pair. Closed pair, turning pair. Open pair, cam and follower pair. Okay, ये हो गया काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। काइनेमेटिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले बेसिक एलिमेंट है काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक, जब दो लिंक, एक होता है काइनेमेटिक लिंक, जब दो लिंक साथ में ज्वाइन होती है तो वो बनता है काइनेमेटिक पेयर, और जब दो या मोर देन टू काइनेमेटिक पेयर साथ में ज्वाइन होते हैं वो बनता है काइनेमेटिक चेन, ठीक है। एक काइनेमेटिक चेन बनता है। देखो धीरे धीरे हम मशीन के डेफिनेशन तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले एक बेसिक एलिमेंट काइनेमेटिक लिंक लिया, दो लिंक ज्वाइन होके बनते हैं एक काइनेमेटिक पेयर, और बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर ज्वाइन होके बनते हैं काइनेमेटिक चेन। ओके, तो ये देखो काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन देखते हैं। The kinematic chain is defined as combination of kinematic pairs joined in such a way that each link forms a part of two pairs. ध्यान से समझो, each link forms a part of two pairs, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिंक, यहाँ पे लिंक मेंशन किया है, दिस इज लिंक 1, ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज लिंक 1, फोर्थ जो सॉरी लिंक नंबर 1 दिख रही है। 4 लिंक है इस काइनेमेटिक चेन में, 4 लिंक है, ठीक है। लिंक 1 इज फिक्स्ड। जहां पे भी आपको ऐसे हैच दिख रहे हैं ना, ये जो आपको फिगर नंबर 2 में देखो ग्रीन कलर के हैचेस दिख रहे हैं, ये वाले, तो दिस साइन मींस दैट दैट लिंक इज फिक्स्ड। और जितने भी हैच आपको दिख रहे हैं दैट इज वन सिंगल लिंक। दिस इज आल्सो लिंक 1, दिस इज आल्सो लिंक 1, दिस इज आल्सो लिंक 1, ठीक है। ये आगे आपको काइनेमेटिक चेन के डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये दिस इज लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4 लिखा भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो लिंक नंबर 1 को देखो, लिंक नंबर 1 इज फॉर्मिंग अ पेयर विद 2 आल्सो एंड 4 आल्सो। वही यहाँ पे डेफिनेशन में ऊपर बताया गया है कि ईच लिंक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ टू पेयर्स, मतलब लिंक नंबर 1 इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टू पेयर, 2 and 1 and 4 and 1। लिंक नंबर 4 इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टू पेयर्स, 3 4 and 4 1। समझ गए? ईच लिंक forms a part of two pairs and the relative motion between the links or element is completely or successfully constrained. Completely or successfully constrained, incompletely constrained नहीं रहता, ठीक है। तो अभी लिंक इस फर्स्ट फिगर को देखो, लिंक नंबर 1 2 के साथ भी ज्वाइन है, 4 के साथ भी ज्वाइन है, 2 3 के साथ, मतलब एक 4 बार मैकेनिज्म बना लिया गया है इसमें। 2 और 1 के बीच में टर्निंग पेयर है, 2 और 3 के बीच में भी टर्निंग पेयर है, 3 और 4 के बीच में भी टर्निंग, और 4 और 1 के बीच में भी टर्निंग पेयर है। सेकंड फिगर को देखो, थोड़े से लिंक्स इंक्रीज कर दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, हमने टाइप्स ऑफ लिंक्स में पढ़ा था बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, उसका डेफिनेशन क्या है? बाइनरी लिंक जो दो जगह से ज्वाइन होता है। फिगर नंबर 1 में सभी बाइनरी लिंक है, दो जगह से ज्वाइन किए हैं। फिगर नंबर 2 में कौन सा लिंक है? मैं लिंक को नंबर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो आपको दिख रहा है हैच पार्ट, ये भी एक लिंक है, उसको फिक्स लिंक बोलते हैं। ये 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। वो पूरा एक ही लिंक होता है, कहीं पे भी आपको हैच दिख रहा है वो पूरा एक ही लिंक होता है। अब इस 9 लिंक में से 9th कौन सी लिंक बाइनरी है, कौन सी टर्नरी है? चलो टर्नरी लिंक बता दो।
लिंक नंबर 3 को ध्यान से देखो, ये यहां से ज्वाइंट है। आप लोगों को रंगोली दिख रही है क्या मैं जो कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर? पेन से जो ड्रॉ कर रहा हूं वो दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। ओके ओके, तो इसमें ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला फिगर है उसमें लिंक्स मैंने दिए 1, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, लिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9th लिंक है वो तीनों हैश किए, वो एक ही लिंक है। ठीक है, अब इसमें से ध्यान दो, लिंक नंबर 3, फिर से मैं पेन से बता रहा हूँ, ये वाली, ये जो लिंक है ये एक टर्नरी लिंक है। देखो 3 जगह से ज्वाइन है, ये इस जगह से, इस जगह से और इस जगह से, ये एक टर्नरी लिंक है। ठीक है, लिंक नंबर 9 जो हैच किया गया था ये भी एक टर्नरी लिंक है, यहाँ से भी ज्वाइन है, यहाँ से भी ज्वाइन है, यहाँ से भी ज्वाइन है, बाकी सब बाइनरी लिंक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइनेमेटिक चेन, इसमें बहुत सारी लिंक, इसमें पैर बन रहा है। देखो ये वाली एक लिंक 1 और 2, इन दोनों के बीच में पैर बन रहा है, 1 एंड 3 इसके बीच में भी पैर बन रहा है। समझ गए? तो दिस काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन फिर से देखते हैं। द काइनेमेटिक चेन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। देखो इसमें बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर्स है, इसमें भी बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर्स है, joined in such a way that each link forms a part of two pairs and the relative motion between the links or element is completely or successfully constrained। ठीक है, ये काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन है, 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, देखो काइनेमेटिक चेन वापस हम लोग देखते हैं इसमें, ये जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है ये भी एक काइनेमेटिक चेन है। लिंक 1 is forming pair with 2 and 4, 4 with 3 and 1, 2 with 3 and 1। ठीक है, 4 लिंक है और चारों ने एक दूसरे से पैर बनाया है, ये काइनेमेटिक चेन है। नीचे वाला जो फिगर है वो भी देखो काइनेमेटिक चेन है, यहाँ पे 2 टर्नरी लिंक है, 1 और 2, ये 2 टर्नरी लिंक है, 1 2 3 और 4, ये हो गया बाइनरी लिंक। ठीक है, ये भी एक बाइनरी लिंक है। और क्वाटरनरी लिंक देखो, ये नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये क्वाटरनरी लिंक है क्योंकि ये 4 जगह से ज्वाइन है, 1 2 3 और 4। ठीक है,